नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकता है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, कल हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, और ये क्या पॉइंट रखा था मैंने, 23,875, क्लियर है। और नीचे एक मैंने पॉइंट रखा था कि ये दो लाइनों को मिलाते हुए कि ये लाइन कहीं ना कहीं आपकी 23,660 670 यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करेगी तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज हम कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। और इसके बीच में हमारा क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। देखिए, हो सकता है आपने पैसा कमा लिया हो सकता है आपने यहाँ पे कॉल ले लियो, यहाँ पे पुट ले लिया हो, आपने पैसा भी कमा लिया हो, लेकिन कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी को, जो भी आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उससे उलट मत चलिएगा। उससे उलट चलने का मतलब ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन आप मार्केट के अंदर उस स्ट्रैटेजी पे कायम नहीं रहे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, मार्केट आपको खींच लेती है। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपने इन दो लाइंस के बीच में ट्रेड करी, इसका मतलब, और जबकि आपने ये एक स्ट्रैटेजी भी बनाई कि कल मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा, 875 के ऊपर कॉल की ट्रेड लूंगा, या नीचे 660 के निकलने पे मैं पुट की ट्रेड लूंगा। और अगर आपने आज वो स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया ड्यूरिंग द मार्केट, आपने कोई कॉल पुट लेके पैसा कमा भी लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे अपोजिट चल के या अपना कंट्रोल अपने ऊपर छोड़ के आप मार्केट के अंदर पैसा कमा लेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने एक स्ट्रैटेजी जो बनाई है डे बिफोर, वो स्ट्रैटेजी को आपने ड्यूरिंग द मार्केट क्या करना है, ड्यूरिंग द मार्केट आपने उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है उसी तरीके से जो तरीके से आपने बनाई है। कभी भी आपने उसको चेंज नहीं करना। आइए बात कर लेते हैं कल यानी कि परसों मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम 15 या 30 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा बड़े चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि चीज़ें हो क्या रही हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मार्केट देखिए बड़ा ही रैंडम सा चार्ट, अभी 45 मिनट पे तो बहुत ही रैंडम दिख रहा है। एक काम करते हैं, 4 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यस, यहाँ थोड़ा सा चार्ट अब ठीक सा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है, अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत तेज़ी से एक झटके में नीचे आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, बहुत ऊपर से 26,000 से 23,200 तक के या 23,300 तक के टारगेट दे रही थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू किया, ऊपर एक एम पैटर्न बना के वापस से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने पॉज ले लिया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, क्या मार्केट इस पॉज को कंटिन्यू नीचे की ओर कर सकती है या कंटिन्यू ऊपर की ओर कर सकती है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टेड होगा। एक बार हम डे के चार्ट पर चलते हैं और डे के चार्ट पर थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है। देखिए, मार्केट ने दोनों दिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दोनों दिन पॉज ले लिया है एक बड़ी कैंडल के बाद। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मार्केट आगे हो सकती है। संयम बनाकर रखिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पे ये जो 3-4 दिन मान लिया जाए मार्केट ने एक पॉज लेना है, इस पॉज में पैसा नहीं खोना, इस पॉज में पैसा नहीं होना। अगर आपने यही पैसा खो दिया तो जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा उस दिन बड़े मूव को जब आप देख रहे होगे तो वो बड़ा मूव आपको बड़ा परेशान करेगा। वो क्या करेगा कि नहीं यार, आज तो क्लियर ट्रेड थी, आज तो क्लियर ट्रेड थी। भले ही आप उस दिन ट्रेड ना ले पाते अच्छी ट्रेड, लेकिन जब पैसा हाथ में नहीं होता तब आपको बड़ी क्लियर ट्रेड चमकती है। जब पैसा हाथ में होता है तब आप गलती कर बैठते हैं, पैसा आपसे गलती करवाता है। अकाउंट के अंदर कम से कम पैसा रखें, अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ाएं ना, ये मेरा आज का आपको एडवाइस है। आगे बात कर लेते हैं मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो देखिए, डेफिनेटली ये दो कैंडल अब बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई हैं। इन दोनों कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लीजिएगा। तो इन दोनों कैंडल के अगर मैं लो और हाई को मार्क करूं तो ये लगभग हाई जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं 880 के आसपास आ रहा है, और लो अगर मैं कहीं ना कहीं मार्क करूं तो 660 के आसपास आ रहा है। यानी कि 200 पॉइंट की एक रेंज मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 200 पॉइंट की एक रेंज, ये देखिए 870 के आसपास, और ये देखिए कहीं ना कहीं 640 के आसपास। तो हम यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, एक 640, 23,640, ये आप भी ड्रॉ करके रखिएगा, आपको ये बहुत ही संयम, बहुत ही ताकत देंगी। 23,870 की एक लाइन है, 23,870 की। तो ये जो बीच में है 230 पॉइंट के लगभग एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट अभी और भी बनी रह सकती है, कल भी बनी रह सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट इस रेंज को ना तोड़े। हो सकता है रेंज के अंदर ही मार्केट जो है बिता दे, 1-2 दिन और बिता दे। आपने जब ये रेंज के अंदर बिता रही है, लॉस नहीं करना। जैसे आज बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज के अंदर मार्केट फंस गई। जब एक रेंज के अंदर मार्केट फंस जाती है तो क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर आपको लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी एक्सपायरी का दिन था कल, परसों जो है निफ्टी के एक्सपायरी का दिन रहेगा, तो आपने वो लॉसेस नहीं करने, ध्यान रखना है ना। तो जब तक ये रेंज में रहेगी तो क्लियरली आपने इसको क्या करके रखना है, नो ट्रेडिंग जोन बना करके रखना है।
क्लियर है। नो ट्रेडिंग जोन बना करके रखना है आपने। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, अपॉर्चुनिटी के अलावा और कुछ नहीं देखना होता। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपने बड़ी ट्रेड करनी। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू एक रेंज बना के रखी हुई थी मार्केट ने, रेंज बनाने के बाद एक बार ऊपर निकली और उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट नीचे की ओर आई। अगर यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड बन जाती, पुट की ले ली होती तो ये बहुत अच्छा पैसा देती है। ऐसे ही अभी यहाँ पे एक रेंज बना रही है, रेंज के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी है। तो कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी मार्केट नहीं रहेगी, क्योंकि फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है तब तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ऊपर दिक्कत ये है कि ऊपर मार्केट के अंदर काफ़ी ऊपर जाके 23,880 के आसपास जाके क्या है, या 70 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस है। नीचे कहाँ है? नीचे 640 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो हम काफ़ी दूर हैं। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर डेफिनेटली हो सकती है, कल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब थर्सडे के दिन वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर। क्यों हो सकती है? क्योंकि मार्केट में यहाँ ऑलरेडी एक रेंज है जो कि काफ़ी बड़ी रेंज है। तो मार्केट इस तरीके से एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, उस वॉलेटिलिटी से बचें। हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे? हम 23,900 के ऊपर ट्रेड करेंगे और फिर इसको लंबा रखेंगे। इसको पोजिशनल ट्रेड्स बना के भी रख सकते हैं, कोई मंथली दूर का कॉल एक लेके रख सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, एक लॉट, सिर्फ एक लॉट से ऊपर नहीं है ना। 23,900 के ऊपर हम कहीं ना कहीं कॉल में बैठेंगे। 23,620 के नीचे हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ये सिंपल रखेंगे। हाँ, हमारे लिए अच्छी मार्केट कब हो जाएगी? अच्छी मार्केट हो जाएगी या तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले मार्केट, या तो बड़ा इस रेंज के बाहर खुले, मतलब 23,880 के ऊपर कहीं ना कहीं खुले और 23,640 के नीचे कहीं ना कहीं खुले। ये दोनों हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड हो जाएंगी। और इसमें भी सबसे अच्छी ट्रेड पता है क्या होगी? इसमें भी ये नहीं होगी कि ऊपर खुले और ऊपर चल दे, नो, वो इतनी अच्छी ट्रेड नहीं होगी। इसमें वो अपोजिट ट्रेड बहुत अच्छी होगी कि खुले तो ऊपर लेकिन इसके अंदर आ जाए और अंदर आके इसको तोड़ती हुई और नीचे आ जाए। खुले तो नीचे लेकिन इसके अंदर आ जाए और तोड़ती हुई इसके ऊपर निकल जाए। ये ट्रेड हमारे लिए दो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड होंगी। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि अगर मार्केट 23,900 के ऊपर खुलती है और वो 5 या 10 या 15 मिनट के अंदर 23,900, 23,880, 23,870 इनके नीचे अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट जो है नीचे की ओर आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 23,900 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 23 लगभग 620 की लाइन। ऊपर खुलती है तो बस ये देखना है कि क्या 15 मिनट में इसके अंदर आ गई। अगर इसके अंदर आ गई तो नीचे भी आ जाएगी, तो यहाँ हम एक पुट की ट्रेड ले लेंगे, समझ रहे हैं। अगर नीचे खुलती है और यहाँ इसके अंदर 15 मिनट के अंदर आ गई तो यहाँ हम कॉल की ट्रेड ले लेंगे। नीचे खुल के अगर नीचे ही जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मार्केट के अंदर नहीं रहूँगा। ध्यान रखिएगा, कल 25 दिसंबर है, कल जो है क्रिसमस का दिन है। बस मेरी यही आपसे वो रहेगी रिक्वेस्ट कि फैमिली टाइम दीजिएगा। मैं हमें